सुप्रभात प्यारे बच्चों। SRY चिल्ड्रन एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी भाषा आनंदी का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पाठ संख्या 4। पाठ का नाम लोभ का दंड। लोभ मीन्स लालच, दंड का मतलब सजा, मतलब लालच का सजा। प्यारे बच्चों, आप लोग को इस कहानी के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि लालच एक बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच मनुष्य का सर्वस्व नाश कर देता है। इसलिए हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। देखिए, इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसने अपना एक आँख और एक कान लालच में खो दिया। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था। दान पुण्य में मिली वस्तुओं से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस कहानी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। वह दान पुण्य में मिली वस्तुओं से अपने परिवार की जीविका चलाता था। एक बार देश में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। खेतों में फसल व हरियाली के दर्शन होने दुर्लभ हो गए। जानवर भी भूख से दम तोड़ने लगे। एक बार क्या हुआ, उस देश में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा, भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूख से मरने लग गए, क्योंकि फसल वसल होते नहीं थे। खेत के फसल भी नष्ट हो गए। जानवर और इंसान दोनों लोग मरने लग गए। दोनों लोग अपने दम तोड़ने लग गए भूख की वजह से। इस अवस्था में भला ब्राह्मण को दान कौन दे, क्योंकि दान भी लोग तभी देते हैं जब उनके पास अधिक धन होता है। अब देखिए, ये भी बात सही है। जब किसी लोग के पास अपने से ज़्यादा धन रहेगा, अपने से पर्याप्त वस्तुएं रहेगी, तभी तो वह दूसरे को देगा। ब्राह्मण ने सोचा, भूखे मरने से तो अच्छा है अपने प्राण दे दिए जाएं। ऐसा सोचकर वह जंगल की ओर चल दिया। वह मरने से पूर्व अपना हृदय ईश्वर का नाम लेकर शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था। वह रास्ते में बार बार ईश्वर का स्मरण करते जा रहा था। देखिए, इस अकाल से ब्राह्मण तंग आकर वह क्या सोचने लगा कि मैं भूखा मर जाऊं, इससे अच्छा है कि जंगल में जाके अपने प्राण त्याग कर दूं। और वह जब जंगल में जा रहा था तो रास्ते में ईश्वर का नाम जपते जपते जा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सोचा, मरने से पहले मेरा तन मन दोनों शुद्ध हो जाए ईश्वर का नाम लेके। तभी उसने देखा कि सामने से एक शेर आ रहा है। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तो मरने ही जा रहा हूँ, चलो मरने से पूर्व किसी के काम आ जाऊं। कितना अच्छा होगा यदि मैं एक भूखे जीव का भोजन बन जाऊं। अब देखिए, ब्राह्मण जंगल में जा रहा था तो उसके सामने उसे एक शेर मिला। वह आते हुए दिखाई दिया उसके सामने से। वह सोचा, ब्राह्मण, कि मैं मरने जा रहा हूँ, लाओ मरने से पहले इस भूखे जानवर का भोजन बन जाऊं, और यह और बड़े पुण्य की काम होगी। आइए आगे देखिए। शेर ने पास आकर पूछा, अरे ब्राह्मण, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? शेर ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम मुझसे डर नहीं रहे हो? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इस जंगल में मरने के लिए ही आया था। जब आप दिखाई दिए तब मुझे लगा मरने से पहले किसी भूखे का भूख मिटाने का अवसर तो मिला। ब्राह्मण हंसकर कहा, मुस्कुराकर कहा कि मैं मरने ही आया था। आपको देख के मैं सोचा कि आप भूखे होंगे और आपका मैं भोजन बन जाऊं। ये देखिए ब्राह्मण और शेर दोनों का संवाद। अब देखिए शेर क्या कह रहा है, अरे ब्राह्मण, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ब्राह्मण क्या कहता है, मैं इस जंगल में मरने ही आया हूँ। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या होता है। उसकी बात सुनकर शेर का रूप धारण किए वन देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने ब्राह्मण को पुरस्कार के रूप में 500 असरफियाँ दी। अब देखिए, वो जो शेर था वो कौन था? वो शेर नहीं था, वो वन देवता थे जो ब्राह्मण का परीक्षा लेने आए थे। अब देखिए, जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो वन देवता ने खुश होकर अपना असली रूप धारण किया और ब्राह्मण को 500 असरफिया दिया। पुरस्कार पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया, और ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर वापस चला आया। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण बनिए की दुकान पर राशन लेने गया। बनिए ने असरफी देखकर ब्राह्मण से पूछा, महाशय,
आपको यह सर्फियाँ कहाँ से मिली? ब्राह्मण ने सारी बात बनिए को बता दी और राशन लेकर अपने घर वापस आ गया। देखिए, वह जो असरफियाँ पाता है ब्राह्मण, वह सुबह उठा और लेकर बनिए के दुकान पे गया। क्या करने के लिए? उससे राशन लेने के लिए, ताकि वह अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। असरफी देखकर बनिए ने उससे पूछा कि आपको यह मिला कहाँ? तब ब्राह्मण के साथ जो घटित हुआ वह बनिए से बता दिया और राशन लेकर अपने घर आ गया। बनिया स्वभाव से लोभी था। देखिए, बनिया बहुत लालची था। वह लोभ में ईश्वर का नाम लेते लेते जंगल की ओर चल दिया। बीच जंगल में उसे भी उसी प्रकार शेर मिला। बनिए ने तुरंत कहा, शेर, तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लो। अब देखिए, उसे बहुत लोभ था, बहुत लालच था। किसे? बनिए को। वह सोचा कि मैं भी जंगल में जाऊंगा, मैं भी शेर से मिलूंगा और कहूंगा कि मुझे खा के अपना भूख मिटा लो, फिर मुझे भी असरफियाँ मिलेंगी। फिर देखिए आगे क्या हुआ। शेर ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य खा जाता, परंतु तुमने कम से कम इसी बहाने ईश्वर का नाम लिया है। शेर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें खा तो जाता जरूर, लेकिन तुमने कम से कम इस बहाने ईश्वर को स्मरण तो किया, ईश्वर का नाम तो लिया, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, केवल दंड दूंगा। अब देखिए, जो शेर के रूप में वन देवता थे वो क्या बोले? बोले, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें सजा दूंगा। शेर ने बनिए को एक पंजा मारा, जिससे उस लोभी बनिए के एक कान व एक आंख बेकार हो गए। देखिए, शेर ने बनिए को सजा दिया और एक पंजा मारा, जिससे